नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले में 68 और लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। लॉकडाउन 6 सितंबर तक। मासूम की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। बरौली नगर के 5 वार्ड में भरा बाढ़ का पानी। आगामी विधानसभा चुनाव में बनाए जाएंगे 859 सहायक मतदान केंद्र। आंगनबाड़ी सेविका बच्चों को देगी दूध का पाउडर। अवर जिले के 5 प्रखंड में बने 7 नए कंटेनमेंट जोन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में 4 स्तर पर प्रारंभ हुई कोरोना जांच के बाद जिले में संक्रमित लोगों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गोपालगंज जिले में पिछले 10 दिनों से प्रत्येक दिन 50 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 68 और लोग कोरोना से संक्रमित मिले। नए मामले सामने आने के बाद जिले में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2158 तक पहुँच गई है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 70 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर पहुँच गए हैं। जिले में कोरोना से अब तक कुल 1353 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं बिहार सरकार ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का नया गाइडलाइंस जारी कर दिया है, जिसमें धार्मिक स्थल, स्कूल, महाविद्यालय बंद रहेंगे व बसों का परिचालन भी ठप रहेगा। इसके साथ ही 6 सितंबर तक लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ नियमों में छूट दी गई है। 4 वर्षीय बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दिए जाने के मामले में एडीजे 4 लौ कुश कुमार की कोर्ट ने सास बहू को फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। गोपालगंज जिले के विजयपुर थाने के चितौना गांव के विनोद शाह का 4 वर्षीय पुत्र देव कुमार 5 सितंबर 2017 को 2 बजे दिन में घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान उसी गाँव की एक महिला ने आइसक्रीम देने के बहाने उसे घर में बुला लिया। काफी देर तक जब बच्चा वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह में बच्चे का शव बरामद किया गया था। शव के पास से खून का लगा चाकू भी बरामद किया गया था। वहीं गोपालगंज जिले के सिविल कोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कामकाज शुरू हो गया है। मास्क पहनकर आने वालों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। कोरोना संकट काल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में कुल 859 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। नए मतदान केंद्र के बनने के साथ ही जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 2765 तक पहुंच जाएगी। इनमें शहरी क्षेत्र में कुल 122 मतदान केंद्र भी शामिल होंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय में चल रही तैयारियों के अनुसार सहायक मतदान केंद्र के बनने के बाद जिले के भूरे विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 499 तक पहुँच जाएगी। जानकारी के अनुसार गत वर्ष हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1906 थी। अधिक मतदान केंद्र भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में थे। इस साल प्रदेश विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर माह के दौरान होना है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव आयोग ने 1000 मतदाताओं पर ही मतदान केंद्रों का निर्माण का निर्देश जारी किया है। इसे देखते हुए जिले में 859 स्थानों पर सहायक मतदान केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। सारण तटबंध टूटने से आई बाढ़ का पानी घटने के बाद फिर से बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस बीच रविवार की रात बरौली नगर के 5 वार्डों में फिर से बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। बरौली के साथ ही माझा, सिद्धवलिया तथा बैकुंठपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रविवार की रात से 3 फीट पानी और बढ़ गया है, जिससे बाढ़ का पानी कम होने से घरों को लौटे बाढ़ पीड़ित फिर से घर छोड़कर ऊंचे स्थान पर शरण लेने के लिए जाने लगे हैं। इस बीच वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने का सिलसिला शुरू होने से गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में भी बच्चों को बेहतर पोषण पर ध्यान देने के लिए अब ICDS आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों के घर पर दूध उपलब्ध कराएगा। आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से दूध घर घर पर उपलब्ध कराया जाएगा। दूध का पाउडर उपलब्ध कराने के लिए 20 अगस्त तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी 21 अगस्त को दूध उपलब्ध कराए जाने का विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन के जिला समन्वयक बृज किशोर प्रसाद ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए 3 से 6 साल के बच्चों को 150 ग्राम दूध पिलाने का प्रावधान किया गया है। कम्फेड की ओर से सुधा दूध पाउडर की आपूर्ति की जा रही है। प्रत्येक बच्चों को 18 ग्राम दूध पाउडर 150 मिलीलीटर शुद्ध पेयजल में घोलकर पिलाने का प्रावधान किया गया है।
गोपालगंज जिले के 5 प्रखंडों में लगातार लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन प्रखंडों में 7 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों में नई पाबंदियों को लागू करते हुए तमाम गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इन इलाकों में पुलिस लगातार निगरानी रखेगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों के 3 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित करते हुए इलाकों में तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। 5 प्रखंडों के अंचल पदाधिकारी को प्रशासनिक स्तर पर दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन कराने को कहा गया है। जिले के कटिया, पंचदेवरी, फुलवरिया, उचकागांव तथा थावे प्रखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद संबंधित अंचल पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने 7 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिए हैं। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के समीप NH 28 पर उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही 2 कार से उत्पाद विभाग की टीम ने 536 बोतल शराब बरामद की है। इस दौरान गिरफ्तार किए गए 4 धंधेबाज उत्तर प्रदेश से शराब लेकर छपरा तथा समस्तीपुर जा रहे थे। आरोपित से पूछताछ करने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर मंगलपुर महासेतु के नीचे ले जाकर अपराधियों ने 4 दिन पूर्व उचकागांव प्रखंड की नवादा परसौनी के पूर्व मुखिया के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के स्वजन के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस इस मामले में अपराधियों के करीबी होने का दावा भी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जादवपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। माझा थाना क्षेत्र के बोहरा टोला गांव में सोमवार की भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में कुछ लोगों ने लाठी डंडा व फरसा से हमला कर एक ही परिवार के 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा गांव में सोमवार को 2 पक्षों के बीच हो रही मारपीट को छुड़ाने गए एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोरोना महामारी के दस्तक देने के साथ ही पहले लॉकडाउन और फिर ऑन लॉकडाउन के कारण सहम कर चल रहे बाजार सोमवार को पूरी तरह से रफ्तार में आ गया। 4 महीने बाद सभी दुकान खुलने से बाजारों में लॉकडाउन के पहले की तरह बाजारों में लोगों की भीड़ दिखी। कपड़े से लेकर सभी दुकानों में लोगों की भीड़ रही। थावे प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में सोमवार को कोरम के अभाव में BDC की बैठक अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई। उचकागांव थाना क्षेत्र के बदरजिमी बाजार में पुलिस ने छापेमारी कर रंगदारी के लिए एक चिकित्सक के क्लिनिक पर फायरिंग करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया गया युवक एक पेट्रोल पंप के संचालक का पुत्र बताया गया है। आरोपित से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सोमवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कटिया थाना क्षेत्र के भाटपुइया गांव में रविवार की एक किशोरी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में मृतक के पिता के बयान पर थाने में एक महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के बाद आरोपित महिला घर छोड़कर फरार हो गई। पुलिस आरोपित महिला को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। सिधवलिया के सोमवर्षा NH 28 पर बाइक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार चालक महिला के पुत्र की हालत गंभीर बताई गई है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले में 68 और लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। लॉकडाउन 6 सितंबर तक। मासूम की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। बरौली नगर के 5 वार्ड में भरा बाढ़ का पानी। आगामी विधानसभा चुनाव में बनाए जाएंगे 859 सहायक मतदान केंद्र। आंगनबाड़ी सेविका बच्चों को देगी दूध का पाउडर। और जिले के 5 प्रखंड में बने 7 नए कंटेनमेंट जोन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।